ने प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद किए थे। जानते हो कौन कौन से थे? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आज हम स्वरतंत्रियों के आधार पर व्यंजनों के भेदों का वर्णन करेंगे। बच्चों, पहले ये बताइए कि आप जानते हो स्वरतंत्री क्या होती है? चलो मैं ही बता देती हूँ। हमारे गले में मांसपेशियों की 2 झिल्लियाँ होती हैं जिन्हें स्वरतंत्री कहते हैं। स्वरतंत्री के आधार पर व्यंजन के 2 भेद हैं, यानी इसे 2 वर्गों में बांटा गया है। एक अघोष और दूसरा सघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन नहीं होती उन्हें अघोष कहते हैं, और ये होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में श, श, श होते हैं, है नहीं होता। दूसरा है सघोष। स का अर्थ होता है साहित्य, घोष होता है गूंज या कंपन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होती है उन्हें सघोष कहते हैं। इसे घोष भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन और है, ये सभी सघोष होती हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है, अघोष बटे सघोष बराबर 12/345 ऊष्म बटे अंतस्थ, यानी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन और ऊष्म व्यंजन ये होते हैं घोष, और तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन और है ये होते हैं सघोष। अब हम अगला प्रश्न करेंगे, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कीजिए। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है, यानी इसके 2 भेद किए हैं। एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प का अर्थ होता है थोड़ी और प्राण होता है श्वास वायु। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम व्यय होती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होता है। दूसरा महाप्राण। महा का अर्थ महान और प्राण वही श्वास वायु। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक व्यय होती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है। इसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला तैयार किया है, अल्प प्राण बटे महाप्राण 135/24, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन और महाप्राण होता है दूसरा और चौथा व्यंजन।